अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नज़ला बुखार और ज़ुकाम बस चल रहा है, मुझसे मेरी बेटी को भी लग गया है और जो है हम एक घर में दो बीमार हो गए हैं और इससे जो बुखार हुआ है बहुत बुरा हुआ है। तो जी यहाँ पे मैं बताऊँगी, ये व्लॉग मेरा सैटरडे का है और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तबीयत मेरी अब ख़राब है तो ये व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। इससे पहले मैंने दूसरा व्लॉग जो है अपना अपलोड कर दिया था। तो जी मैं वैसे भी संडे वाले दिन जो है ना कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं करती, मैं जो है मंडे को ही करती हूँ। मैं कहती हूँ संडे को एक छुट्टी मेरी भी होनी चाहिए। तो खैर जी वैसे भी व्लॉग जो है मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जो है अपलोड करती हूँ और ये मेरी जॉब है। मैं जैसे अब तबीयत नहीं भी ठीक तो मुझे अपना ये टाइम पे जो है व्लॉग अपलोड करना है, नहीं तो चैनल बहुत डाउन हो जाता है। बहुत मुश्किल थोड़ा थोड़ा से ग्रो करना शुरू हुआ है। तो मुझे ये था कि मेरी मतलब तबीयत ठीक नहीं है और मैं इसी में रहूँ कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं ब्लॉग अपलोड नहीं करती तो मेरा चैनल जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। खैर जी ये सैटरडे का दिन था। सुबह उठ के मैं हंसपे मामूल अपने घर के काम काज कर रही थी जब मेरी तबीयत ठीक थी। और फिर जी यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेके आई थी। करेलों को मैंने नमक लगा के वॉश किया, अच्छी तरह फ्राई करके फ्रीज़ कर दिया। जिस दिन पकाने होंगे चिकन डाल के इसको पका लूँगी। और इतने में बाहर दरवाज़ा बजा और कोई मेरे हस्बैंड के कोई जानने वाले थे तो वो बिरयानी लेके आए थे। यहाँ पे बच्चों को दोपहर में ना भूख भी लगी हुई थी क्योंकि मेरी दोनों बड़ी बेटियां जो है ना वो स्कूल जाती हैं उसी टाइम पे, सुबह 7 बजे उठ जाती हैं, उठ के नाश्ता कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ, देर से नाश्ता करती हूँ तो मुझे तो भूख नहीं थी, लेकिन इनको उस टाइम पे दोबारा भूख लगी हुई थी। वैसे तो उन्होंने जो पता नहीं क्या सालन पका हुआ था वही खाना था, लेकिन बिरयानी को देख के खुश हो गई और वो भी देख की। और बिरयानी बहुत अच्छी बनी हुई थी। खैर यहाँ पे मैंने इनको बिरयानी वगैरह डाल के दी। इतने में ना मेरी नंद की मुझे कॉल आ गई कि मेरी जो जिठानी है उनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ था, वो मेरे को खास से यहाँ आई हुई थी कराची मलीर कैंट में, उनकी भांजी है तो उन्होंने वहाँ पे थी, वो ऑपरेशन करवा के वहाँ पे चली गई थी। तो फिर मेरी नंद ने जाना था उनकी खैरियत मालूम करने। फिर मैंने कहा बाजी आप मुझे भी साथ ले जाना। तो फिर जो है मैं उनके साथ ही जो है चली गई थी। अच्छा जल्दी जल्दी से जो है सारी तैयारी की थी, मेरे कुछ घर के भी काम थे। मेरी नंद की कॉल आई थी मुझे दोपहर को तकरीबन 3:30 बजे। कुछ ये थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई थी, ये रीफ़िल करने वाली थी डब्बों में, मैंने ये कर दी। मुझे एक बहुत समझे पता नहीं अच्छी आदत है या बुरी आदत है, मैं जब भी घर से जाती हूँ ना मुझे होता है कि बस घर बहुत पीछे साफ़ सुथरा मेंटेन हो, आके मेरा कोई काम ना हो। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं ना थोड़ा सा भी सफ़र करके हम थक जाते हैं। तो मुझे तो खैर ये था कि वहाँ से फिर मैंने अपने भाई के यहाँ चले जाना था, करीब ही वो फलकनाथ सोसाइटी में रहते हैं। तो फिर मुझे ये था रात को पता नहीं किस टाइम वापसी होगी तो मैं जो है अपने सारे काम करके ही जाऊँ। अच्छा ये काम करते करते मेरे जहन में एक बात आई कि अब मैं जा रही हूँ भाई के यहाँ तो क्या लेके जाऊँगी। तो फिर मैंने फटाफट से जो है साथ साथ जो है केक बनाना भी स्टार्ट कर लिया था। वैसे तो मैंने वो जो वीडियो अपलोड किया बहुत कम टाइम में बनता है तो इसलिए ज़्यादा मैं इसी रेसिपी से बनाती हूँ। कभी बहुत टाइम हो तो मैं दूसरी रेसिपी भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मुझे ये सही लगता है कि कम टाइम में बड़ी आसानी से बहुत अच्छा केक बन जाता है। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊँ कि खाने के बाद जो है ना मेरा गुड़ खाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी बेटी ना मुझे आके बता रही थी, क्योंकि मैं जब खाती हूँ ना तो ये भी मुझसे लेके जैसे खाती है, मेरा भी खाती है। तो मुझे कह रही मम्मा मैंने अपने स्कूल में ना मीठे पे बात हो रही थी तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि है ना मैं तो मीठा कुछ ना खाने को मिले तो गुड़ खा लेती हूँ, तो उनको गुड़ का मालूम ही नहीं था। वो कह रही थी वो क्या होता है। इतने में ना मेरी बड़ी बेटी बताने लगी मम्मा वहाँ पे हमारे स्कूल में लड़कियों को साग का भी नहीं बताना कि साग क्या होता है। मैंने कहा पता नहीं, शायद वो उन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं। हमारी तो है ना ज़मीनें वगैरह हैं तो हम लोगों को तो पता है। हो सकता है काफ़ी लोगों को इस बारे में ना भी मालूमात होती हो। तो मैंने इनको बताया था कि आपने बताना था कि ये होता है, शुगर कैन से बनता है और साग ही होता है। तो खैर जी यहाँ पे ये देखिए केक कितना अच्छा बन के रेडी हो गया था। फिर मैंने इसको जो है काट के ना एक बाउल में डाल लिया था और फिर मैंने कहा था कि बाउल में डाल के ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और इस तरह की चीज़ नहीं थी। मतलब आइसक्रीम वाला जो बाउल था वो ज़रा बड़ा चकोर था, उसमें मैंने डाल लिया था। यहाँ पे जी हम लोग जो है 3:30 बजे जो मेरी नंद की कॉल आई थी उसके बाद ये टाइम इन्होंने मुझे दिया था 6 बजे का। और 6 बजे जो है तो नहीं हम निकले थे। हम लोग तकरीबन जो है यहाँ से 6:45 बजे निकले थे। मेरी नंद डीएचए में होती है, वहाँ से ये मेरे घर आई, यहाँ से मुझे लिया और फिर जो है हम लोग निकले थे। और सैटरडे का दिन था और शाहरा फैसल पे रश भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा वहाँ पे टाइम लगा, रश बहुत ज़्यादा था। वहाँ से हम मलीर कैंट गए, वहाँ पे एंट्री में बहुत टाइम लग जाता है। शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ तो ये शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें खींच के तो हमने पहले ही भेज दी थी ना। तो लेकिन जो है फिर उन्होंने कहीं व्हाट्सएप खोला ही नहीं था।
तो वहाँ पे हम गए, एंट्री में इतना टाइम लग गया, वहाँ जाके हमने कॉल की, फिर उन्होंने जो है हमारी एंट्री करवाई, फिर कोड आया, उसके बाद जो है मलिर कैंट में अंदर जाना बहुत मुश्किल है। पसंद तो मुझे बहुत है, अंदर से बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन जो है ना कितनी देर हम लोगों ने वेट किया खड़े होके, तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगा था। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब हम लोग इनके घर रात को 8 बजे पहुँचे थे। तो खैर जी, खाने का हम लोगों ने इनको मना किया हुआ था कि खाना नहीं खाना, क्योंकि वहीं पे जो है हमने फलकनाज जाना था, वहीं पे जो मेरी नंद साथ गई, इनका ससुराल पूरा वहीं पे, जो मेरे हस्बैंड के चचा के बेटे, मेरी नंद की मेरे हस्बैंड के चचा के बेटे से शादी हुई है, मतलब कज़न के साथ ही शादी हुई है ना। तो फिर वो वहाँ उन्होंने चले जाना था, मैंने उधर ही करीब अपने भाई के यहाँ चले जाना था। तो खाना हम लोगों ने इनके हाथ से नहीं खाया था, बस चाय वगैरह पी थी। और ये है मेरी जो जिठानी है ना, उनका नवासा है। मेरी जो जेठ की बेटी, उसकी शादी भी यहीं पे कराची हुई है, तो वो भी वहाँ पे अपनी कज़न के यहाँ आई हुई थी, मतलब उसकी खाला की बेटी का घर था। खैर यहाँ पे हमने चाय पी, मैक्रोनी बनाई हुई थी, मिठाई थी, कबाब थे, और क्या था, 2-3 2 चीज़ें और थी। खैर जी, यहाँ पे जो है चाय बहुत अच्छी बनी हुई थी, हम लोगों ने चाय पी, और यहाँ पे बच्चे बैठ के जो है टीवी देख रहे थे। और किसी के घर जाके वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, समझ ही नहीं आती क्या बनाए। और जो है, मैं ज़ाहिर-सी बात है, जब ब्लॉग अपलोड करती हूँ तो मैंने बताना भी होता है मैं कहाँ गई, और बस यही बाहर आना-जाना तो इतना सा ही होता है, बाकी तो ये घर के ही होते हैं ब्लॉग। फिर घर के देख-देख के भी जो है लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ जो है कोशिश होती है, अगर बाहर गए ना तो कुछ ना कुछ जो है शूट कर लिया जाए। खैर वहाँ से हम लोग यहाँ पे मेरे भाई के घर आ गए। अच्छा, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, उनका 8th फ्लोर है, तो वहाँ पे आने के लिए लिफ्ट के ज़रिए जो है आराम से जो है ऊपर आ गए थे। और फिर जी यहाँ पे हम लोग, मैं आई हूँ, और भाभी का खाना बिल्कुल तैयार था। बिरयानी जो है मैंने भाभी को खुद कहा था कि आप ये वाली बिरयानी बनाना, ये देगी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, मतलब इनके घर पे इंटर होते ही मतलब बिल्कुल जैसे एक देग के चावलों की खुशबू होती है ना, वो आ रही थी। और यहाँ पे भाभी जो है खाना वगैरह लगा रही थी, और फिर आपको पता है कि मेरे भतीजे, भाई, भाभी और हम बातों में इतने मगन हुए ना, हल्ला गुल्ला, कि मुझे दोबारा से कैमरा खोलने का याद ही नहीं रहा। ये तो वहाँ से भाई के घर से निकल के जब मैं अपने दूसरे जो मेरे हस्बैंड के चचा के बेटे का घर है वहाँ जाने लगी, तो मैंने जो है कैमरा दोबारा खोला था। खैर जी, फिर ये उससे अगले दिन का है, शाम को संडे वाले दिन मैंने बच्चों को कहा था कि मैक्रोनी बना लो ना, तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है बैठ के सब्ज़ी काट रही थी। यहाँ पे एक बेटी ने कॉर्न बनाए थे, मैंने वो खाए, साथ जो है शाम को चाय पी। फिर वही टेंशन के रात को क्या पकाया जाए, तो ये बड़ी टेंशन होती है ना रोज़-रोज़। अच्छा खैर, मैं वैसे इम्तियाज़ से गोभी तो लेके आई थी, फिर मैंने सोचा कि गोभी चिकन बना लेती हूँ। मेरी बेटी का कहना था कि करेले आज बना लें, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, करेले तो मैंने फ्रीज़ कर दिए ना फ्राई करके, वो तो बच जाएँगे। गोभी जो है फ्रिज में ज़्यादा दिन हो गए तो ख़राब हो जाएगी, और वैसे भी जो है ज़्यादा पुरानी हो जाए ना गोभी मज़ा नहीं करती, फ्रेश-फ्रेश ही अच्छी लगती है। यहाँ पे मेरा ने कौन खाने नहीं थे, लेकिन मुझे भी नहीं खाने देने थे, और मैंने फिर चाय पी लो तो फिर पता फिर दिल नहीं करता दोबारा से जो है ऊपर से कुछ खाने को। खैर जी, यहाँ पे मैक्रोनी की तैयारी हो रही थी, और साथ-साथ जो है वो मोबाइल भी जो है देख रही थी। फिर जो मैं आ गई किचन में, ग्रेप्स आए थे। ग्रेप्स जो है बड़े मीठे और बहुत अच्छे थे, क्योंकि इस बार गर्मियों में ना मुझे तो जितनी बार भी मिले खट्टे ही मिले हैं। एक वाहिद ये पहली दफ़ा आए थे जो इतने मीठे थे, और बहुत छोटे-छोटे से थे, लेकिन थे बहुत मीठे, बहुत अच्छे, और बड़ी अच्छी प्राइस में मिल गए थे, 200 रुपीज़ के 1 केजी जिस तरह। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर जो है पहले 400 ही चल रहा था, या शायद यहाँ पे ये ज़्यादा पक गए थे तो उसको ये होगा कि ख़राब हो जाएँगे तो दे दूँ, और बहरहाल हमें ये बहुत अच्छे लगे थे पके हुए बिल्कुल। खैर जी, यहाँ पे मैं गोभी चिकन बनाने लगी थी, और जो है तबीयत मेरी ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, जब ना मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मुझे अपनी अम्मी का घर इतना याद आता है, अम्मी, बहन, भाई, क्योंकि जब वहाँ पे होते हैं ना, थोड़ी-सी तबीयत ख़राब होती थी ना, ऐसे सब जो आगे पीछे इतनी केयर होती थी। और अब की बार भी जब मैं गई थी अम्मी के यहाँ, मेरे सर में ही दर्द हुआ था, तो इतनी मेरी बेटियाँ इतनी हँस रही थी, मम्मा सब कैसे कर रहे हैं आपका? तो मैंने कहा बेटा, मैं इनकी बेटी हूँ, जैसे आप हो ना, आपकी भी तो घर पे इसी तरह होती है ना, आपके बाबा भी तो ऐसे ही करते हैं। तो मेरे भाई ने तो जिस पोर्शन में मैं थी ना, पूरा पोर्शन खाली करा दिया था, बच्चों को सबको ऊपर भेज दिया था कि भई हलीमा की तबीयत ठीक नहीं है। मतलब हमारे में ना मेरे जो भाई भाभियाँ, अम्मी अब्बू केयरिंग बहुत हैं, मतलब किसी को थोड़ा सा तकलीफ़ में होना तो उन लोगों को बहुत होता है कि अब ये आराम कर रहा है, ये आराम कर ले, शोर नहीं करना, अगर कोई सोया हुआ है तो उसको उठाना नहीं है। मतलब ये चीज़ वहाँ पे बहुत है। तो मेरी बेटियों ने फर्स्ट टाइम मैं वहाँ जाके इस तरह से मैं बीमार हुई थी, तो मेरी बेटियाँ इतनी हैरान थी, तो मतलब उन्होंने मुझे यहाँ पे देखा है कि ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे मैं ही घर की बड़ी हूँ, मैं ही सब करने वाली हूँ, बीमार हूँ, ठीक हूँ, सब कुछ मैंने ही करना होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो केयर तो नहीं ना होती जो एक माँ-बाप और बहन-भाई करते हैं। तो बहुत हैरान हो रही थी, आके अपने बाबा को भी बता रही थी, बाबा मम्मा वहाँ पे सर में क्या दर्द हुआ,
सब ऐसे मम्मा का कर रहे थे, कोई सर दुबाए, शोर नहीं करो, हलीमा की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा बेटा हमारे यहाँ शुरू से यही है, और जब भी मैं कभी वहाँ जाती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है अम्मी का घर है, तो जब हम बहनें इकट्ठी होती तो वही मौज मस्तियाँ होती हैं जैसे हम लोग जब पहले एक साथ रहते होते थे। तो तब भी मेरी बेटी कहेगी मम्मा आप क्या कर रही हैं, मम्मा क्या कर रही हैं। मैंने कहा बेटा यहाँ के मैं बच्ची हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं बड़ी होती हूँ ना, तो वहाँ पे तो हम जब बहनें मिल जाती हैं तो बहुत मतलब मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं, भाई हैं, आपस में बड़ा हल्ला गुल्ला होता है। फिर ऐसे ही लगता है जैसे कि जब एक टाइम पे अब सब बहन भाई जो है कमा रहे थे, इकट्ठे रहते थे, तो जबकि खैर बात ही एक अलग होती है। फिर शादियाँ हो जाती हैं, सब अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों में मगन हो जाते हैं, फ़ोन पे बात हो जाती है, हेलो हाय हो जाती है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती जो कि एक हम जब सब बहन भाई एक घर में इकट्ठे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना बाद में आके ख़त्म हो जाती हैं। बस फिर ये होता है ना, हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी होता है, किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई प्रॉब्लम, यही होती है ना कि फ़ोन पे हेलो हाय कर ली या एक दूसरे का दुख सुख सुन लिया। तो वो जो इकट्ठे रहने का एक मज़ा है ना, वो मुझे बहुत याद आता है, और ख़ास तौर पे जब मैं बीमार होती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी मतलब अपनी अम्मी अब्बू मुझे इतना याद आते हैं, इतना याद आते हैं कि बस मेरा दिल चाहता है कि मैं उड़ के चली जाऊँ, या फिर ये है कि बस कहते हैं ना कि बस ऐसे आंखें खोलूँ और फिर वही टाइम हो जैसे हम वहाँ पे रहते थे सब बहन भाई एक साथ। खैर जी, अब ये दोबारा तो नहीं आ सकता टाइम है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे भी टाइम बहुत अच्छा गुजरा और वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा गुजरा था, क्योंकि ये होता है कि वहाँ पे जब माँ बाप के घर पे होते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं होती, मौज मस्ती के दिन होते हैं। तो जी इसलिए वहाँ पे ऐसे लगता है कि वहाँ पे हम लोग बहुत खुश थे। खुश अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे भी बहुत हूँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हैं, ज़िम्मेदारियाँ, एक घर है, तो उसमें जो है ना फिर कभी-कभी जो है इंसान बहुत वो जैसे नहीं एक दिमाग माऊसा हो जाता है। तो ये हो जाता है, वहाँ पे ये था कि कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, हर वक़्त दिमाग फ्रेश रहता था, दिमाग चलता रहता था। ख़ैर जी, ये तो जो है ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहेगा साथ-साथ जो है। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छे व्लॉग के साथ। तबीयत ठीक होते ही जो है अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।